एक गैर जमहूरी हम रास्ते पे चले गए, एक ज़मीरों की मंडी लगाकर 156 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, 84 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उस गलती को और ज़्यादा दोहरा किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमने जब पिछली मर्तबा इंटरव्यू में बातचीत की थी तो आपने कहा था कि उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर होंगे और कुछ अक्ल से काम लिया जाएगा, और आपको लगता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कुछ शायद सीख लिया होगा, और उम्मीद आप ये कर रहे थे कि वो कुछ नहीं होगा जो माजी में होता रहा है। क्या, मेरा पहला सवाल ही वहां से है कि क्या आपको लगता है कि आपको उम्मीद आपकी ठीक थी या अब मायूसी हो रही है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पिछले चंद हफ्तों से जो डेवलप हो रही है, ख़ास तौर पे पिछले एक हफ्ते से, उसके अंदर तो लगता ये है कि जो पहले गलती हो गई थी, एक गैर जमहूरी हम रास्ते पे चले गए, एक ज़मीरों की मंडी लगाकर एक बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए एक जमहूरी प्रोसेस में मुदाखलत की गई, 156 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, 84 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो उस गलती का जो नतीजा है उससे वहाँ से निकलेंगे, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि उस गलती को और ज़्यादा दोहरा किया जा रहा है, और जिस किस्म के ख़ास तौर पे जो इलेक्शन की तारीख ना दे के जो किया जा रहा है, और जिस किस्म के बयानात जो हैं PDM से आने शुरू हो गए, सूबाई इलेक्शन जो 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, अब तो सीधा सीधा आइन से बगावत की बातें हो रही हैं। जिस तरह का ऑपरेशन फवाद चौधरी पे हुआ है गिरफ्तारी के लिए, आपको लगता है कि ये ऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई और पाकिस्तान में कोई भी इतना ताकतवर है कि इस लेवल का ऑपरेशन करवाए किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी के लिए कि अदालत का हुक्म भी खातिर में ना लाया जाए, और उसको भगाकर जो है वो जिस तरह इस्लामाबाद पहुंचाया गया, तमाम रुकावटें दूर की गई, आधी रात को कैसे छलांगे मार के वहां पे छापा मारा गया, इन सारी चीजों का जो डिजाइन है वो, ये सारा कुछ आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इस नौयत की गिरफ्तारी हो सकती है? कोई और भी इतना ताकतवर आ गया इस मुल्क में? अच्छा, ये जो है जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों का यही तज्जिया है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा रही, और अगर ये करवा रहे हैं, तो ये अजीबो गरीब आप देखें सूरत हाल। उससे कोई 2 दिन पहले का इंटरव्यू है फवाद चौधरी का, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी 50% चीज़ें जो हैं नए आर्मी चीफ आने के बाद जो हैं बेहतर हो गई हैं। तो वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि एक बेहतर माहौल पैदा किया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट का जो है और अवाम का जो है वो आपस के अंदर जो एक खलीज सी नज़र आती है उसको कम किया जाए। 2 दिन के बाद उसके खिलाफ ये ऑपरेशन हो जाता है। तो तमाम लोग जो हैं वो तज्जिया जो करते हैं, जो सियासत देते हैं, आजकल तो बच्चा जो है वो सियासत समझ गया है, वो अपने फ़ोन के ऊपर सब कुछ देख लेता है। सब लोगों का तज्जिया वही है जो आपका है। तो अगर नहीं करवा रहे तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी वजाहत भी की जाए, इसके अंदर कोई मुदाखलत भी की जाए, क्योंकि जो ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट, उसके बाद जो तस्वीर आ गई खाना काबा की, उसके बाद लोगों के दिमाग में वो सच है नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन लोगों के जहन के अंदर ये बिल्कुल नक्श होता चला जा रहा है कि नहीं जी ये तो सब पीछे वही हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ख़ास तौर पे अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं इस पॉलिसी पे चलना चाहती, जो उनका ऐलान है कि हम नहीं चलना चाहते, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त वो अपने इदारे की जो साख है उसके लिए वजाहत भी करें, और अगर उनके नाम के पीछे छुप के कोई और कर रहा है तो फिर उसके ऊपर भी कुछ दस्तरस होनी चाहिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।